दरियाए चिनाब की बिफरी लहरें, मुल्तान बदस्तूर खतरे में। शेरशाह ब्रिज और हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला पर गेज लेवल 414 से तजावुज कर गया है। 417 होने पर बंद में शिगाफ डाला जाएगा। हेड मराला से पानी का बड़ा रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। अहमदपुर शर्किया के करीब मक्खन बेला का हिफाजती जमींदारा बंद टूट गया है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों और बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। हेड खानकी और कादिराबाद पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं, मकानात और मवेशी बह गए। कबीरवाला में सिधनाई केनाल का हिफाजती बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाबी पानी से आम के बागात शदीद मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ के 36 से ज्यादा गांव मुतासिर। शहर को बचाने के लिए दुआबा बंद तोड़ने का फैसला किया गया है। और भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जिससे गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होगी। वजारत आबी वसाइल ने नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। 28 इदारों को हंगामी इकदामात का मुरासला जारी किया गया है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा पैदा हो गया है, जिससे गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होगी। वजारत आबी वसाइल ने नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। 28 इदारों को हंगामी इक़दामात का मुरासला भी जारी किया गया है। तो भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। अब आपको बताएं कि कबीरवाला में हेड सिधनाई केनाल का एक और बंद टूट गया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर दरिया चिनाब बिफर गया। बहावलपुर में भी दरिया सतलुज में सैलाबी रेले बढ़ने लगे। PDMA ने मजीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान जाहिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कबीरवाला का, जहाँ पर उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीरवाला में सिधनाई केनाल पर, जहाँ पर आज सुबह एक पहले बंद टूटा था, जिसके बाद जो करीब की बस्तियाँ थी, आबादियाँ थी, वहाँ पर पानी जमा हो गया था। जो फसलें थी वो तबाह हो गई थी। आम के बागात में पानी जमा हो गया था और जो 7 लोग रिहाइश पजीर थे उनके घरों में भी पानी दाखिल हो गया था। तो अभी ये खतरा टला नहीं था, ये मुसीबत से निपटा नहीं गया था कि सिधनाई केनाल पर एक और मुकाम से बंद टूट गया और जो यहाँ पर भी जो बागात थे, जो फसलें थी वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और यहाँ से उस बंद को बांधने के लिए ये क्रेन्स मंगवा ली गई है, मशीनरी लगा दी गई है ताकि ये बंद को फौरी तौर पर बांधा जाए। क्योंकि जिस तेजी के साथ पानी फसलों में दाखिल हो रहा है, यहाँ से कुछ ज़्यादा फासले पर शहरी आबादी मौजूद है, तो वहाँ तक अगर ये चला गया तो ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो इंतज़ामिया कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इस बंद को बांध लिया जाए ताकि मज़ीद पानी आगे ना जा सके। ये सिधनाई केनाल दरियाए रावी से शुरू होती है और मुल्तान अबूर करती हुई आगे जाती है और इसके अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा था। यहाँ के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बंद टूट सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सैलाब मुतासरा इलाकों से दूर था। और जब यहाँ पर सुबह एक बंद टूटा तो लोगों को पता ही नहीं चला, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया। वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से सामान निकालना शुरू हो गए और महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। तो अभी भी सूरत हाल यही है कि जो दूसरी जगह से बंद टूटा है, यहाँ पर हर तरफ पानी पानी है। उमर, साथ ही रहेगा मकसूद चौहान को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुल्तान में मकसूद मौजूद हैं। मुझे बताइएगा मकसूद के मुल्तान की क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुल्तान बहुत ज्यादा अहम है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, दरिया चिनाब में इस वक्त पानी का जो दबाव है बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त यहाँ से 5.25 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से गुजर रहा है और जो मुतअद्दिद बस्ती हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। आम के बागात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो इस वक्त दिखा सके। तो इस वक्त जो ताज़ा मनाजिर हैं, पानी का जो लेवल है वो मुसलसल बढ़ रहा है। 414 से तजावुज़ कर चुका है और 417 पहुँचने पर जो है वो बंद तोड़ने का जो है वो फैसला किया जाएगा। और ये जो पीछे बस्ती है, यहाँ के जो मुकीम हैं वो अपनी मदद आपके तहत दस्ती जो है वो कश्ती बनाकर जो है महफूज मकाम पर आ रहे हैं। जबकि उसके साथ ही गरेवाला के मकाम पर जो है यहाँ पर रेस्क्यू कैंप भी लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं। लेकिन जो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई, यहाँ पर 7 मकीन बस्ती है, वहाँ के जो मकीन हैं उनकी किसी भी किस्म की जो है इमदादी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। और जबकि यहाँ पर गरेवाला के मकाम पर जो है रास्ते को भी बंद कर दिया गया, खारदार तारे लगाई गई हैं। पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात हैं और बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है यहाँ पर। मकसूद हमारे साथ ही रहेगा। सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया, कसूर के क्या हालात देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, कसूर भी अब इंतहाई अहम पॉइंट है क्योंकि भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में भी हरीके के मुकाम से पानी दाखिल होगा। PDMA की जानिब से बार बार भी जारी किया जा रहा है और इस वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे की सूरत हाल यहाँ पर देखी जा रही है। PDMA की टीम्स और दीगर रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर एक्टिव है, लोगों को इवैक्यूएट कराया है। लेकिन जहाँ हम लोगों को इवैक्यूएट कराने की बात करते हैं वहीं पर माल मवेशी को भी उनका भी इनखला कराया जा रहा है। इस वक्त तक इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में 13,22,000 मवेशियों को भी इवैक्यूएट कराया गया है। यहाँ पर भी मेरे कैमरामैन नज़र आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है अपने माल मवेशी के साथ दरिया के जो सैलाबी रेला आने से इनकी बस्तियाँ जो उजाड़ हुई हैं तो अपने मवेशियों के साथ यहाँ से निकले हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि यही इनका ज़रिए मुआश है। अलबत्ता यहाँ पर इस वक्त जो मसाइल हैं वो ये हैं कि यहाँ पर मवेशियों का जो चारा है वो बिल्कुल भी मेयारी नहीं है क्योंकि कुछ मौसम की सूरत हाल ऐसी है और कुछ क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, जिसकी वजह से इनके मवेशियों की जो सेहत है वो इंतहाई ख़राब हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनके 50 मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं क्या मसले मसाइल हैं। जी, हमारा जो है ना चारा वो ठीक नहीं है, हमारे जो जानवर हैं ना वो बीमार हो रहे हैं, वो तंदुरुस्त नहीं है। हम इंतज़ामिया को कहें हमारे चारा जो है वो अच्छा दें। मुझे ये बताएं कि ये मैं देख रही हूँ कि इनका चारा डालने के लिए कोई यहाँ पर इंतजामात नहीं है। तो आप क्या अपने साथ इनका वो चारा डालने के लिए कुछ नहीं लेके आए? नहीं, अब वो सब कुछ तो पानी में बह गया है और ठीक है। सामिया शहरी परेशान है, बेहाल है। हमारे साथ ही रहेगा रिदा हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिदा, आप कमालिया में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं यहाँ पर और इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीर महल का जो हेड सफूरा का मुकाम है, माई सफूरा के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दरियाए रावी का रेला कमालिया मलफतियाना से होता हुआ हेड सिदनाई की रवा दवा है जो कि 1,60,000 का रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको रास्ता देने के लिए मुल्तान रोड को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो तहसील महल है उसके साथ 30 से ज़ायद देहात हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। और मेरे कैमरामैन हाफिज अवैस अगर आपको दिखाएं तो वो जो सैकड़ों की तादाद में जो मौजा अकबर सहूद समेत दर्जनों देहात के शहरी वहां पर खड़े हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। ये तमाम जो पानी है यहाँ पर सड़क थी, लोगों के बस्तियां थी और उसके साथ साथ ये ज़रई रकबा है जो कि ज़ेरे आब आया है। खासा नुकसान हुआ है लोगों का। मुल्तान रोड टूटने की वजह से जो माल बरदार गाड़ियां हैं वो भी नहीं जा पा रही और रजाना और दीगर जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ से मुनक़ता जो है वो राब्ता हो गया है। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। यहाँ से सब्जियों की गाड़ियाँ जाती थी वो भी ख़राब हो रही हैं, नहीं जा पा रही। मेरे साथ एक मुतासरा बुजुर्ग मौजूद हैं। जी, मुझे कहा वहाँ पर कौन से आपके प्यारे रह गए हैं, यहाँ क्या नुकसान हो गया आपका? मेरा मकान जी दरिया दी मान देते जी, बिल्कुल कटे थे ते मेरा मकान गिर गया। फसल जो है मुंजी बीजी हो जाए, मतलब चारा आई, वो सारा ख़त्म हो गया जी। मैं तो अपनी जान लैके बच्चे लैके इतने आ गया जी जौड़ी नहर से। इतने उन्हें आख्या जी तुम पानी आ रहा निकल जाओ। असी इतने आ गए, अज 8 दिन हो गए सानू इतने आए नू जी, ये जौड़िया नहर से। लेकिन असी समान किसी की दुकान रखा, बच्चे साढ़े धुप से बैठे जी। असी टेंट मंग रहे हैं, सानू आज 8 दिन हो गए, किसी टेंट ने दिता जी। फलां कैंप पे चले जाए, फलां कैंप पे चले जाए। मेरी नौजवान बच्ची है, 9 हैं, मैं उन्होंने किस तरीके मेरा ज़मीर नहीं इजाजत देता कि कैंपों के बिठावा जी। असी जिम्मेदार लोग हैं, साड़ी अपनी ज़मीन है जी। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है रिदा, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुकरम खान की तरफ चलते हैं। मुकरम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है। मुकरम, यहाँ पर क्या हालात हैं, इवैक्यूएशन के हवाले से क्या किया जा रहा है, शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है दरिया चनाब में जो सैलाब की संगीन सूरत हाल है और बात की जाए अगर मुजफ्फरगढ़ के अतराफ़ के जो बंद हैं, ख़ास तौर पर मुरादाबाद, झोंक, भुट्टा के मकाम पर जो बंद हैं ये कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं और उसके साथ साथ बिका मखदूम फ्लड बंद है, उसके साथ साथ बस्ती भटियाँ का बंद है। ये जो बंद हैं ये जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं और जो इलाका मकीन है वहाँ के मकामी अफराद हैं वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर
पहुंच रहे हैं और जो लोग हैं उनको बड़ी तादाद में ख़ानदान को, फैमिलीज़ को, बच्चों को जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप में जो है वो मुंतकिल किया गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फ्लड कैंप में, जहाँ पर 640 अफराद को जो है वो इन इलाकों से जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और इस सिलसिले में मज़ीद आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ से बंद टूट जाते हैं, ये कमज़ोर बंद, तो मज़ीद सैकड़ों आबादियाँ जो वो ज़ेर आब आ जाएंगी। 2014 में भी जो है जो बस्ती भटिया का बंद था ये टूटा था, जिसके बाद जो है वो पानी जो है वो मुजफ्फरगढ़ शहर की जानिब आना शुरू हो गया था। तो इस वक्त जो है वो 3 बंद जो है मुजफ्फरगढ़ के अतराफ जो आबादी है वो भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। मुकरम साथ ही रहेगा, वेलरिंग को शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलरिंग, आप मुझे बताएगा कि आप यहाँ पर क्या सिचुएशन देखती हैं रिलीफ कैंप्स की, और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी शफक, अगर हम रिलीफ कैंप्स की बात करें तो यहाँ पर शहरियों को सहूलियात तो दी जा रही हैं। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि जो सैलाब से मुतासरा बच्चे हैं वो भी आकर वहाँ चेकअप करवा सकें, और जो बुज़ुर्ग खास करके वो भी चेकअप करवा सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी मुश्किलात है जो अभी भी लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि अंदर अभी तक 30 से ज़ायद फैमिली मौजूद है, और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बाहर गेट पर खड़े हो रहे हैं कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। चूँकि अंदर जगह कम है तो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हमें यहाँ पर रहने की जगह तो आर्जी तौर पर दी गई है, लेकिन हमारे कुछ मसाइल ये हैं कि जो हमें खाना तो फ्राहम किया जा रहा है लेकिन उसकी जो मिकदार है वो कम होती है। बल्कि उनका ये भी कहना था कि जो खाना हमें दिया जाता है वो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, तो हमें एक जो रात को भूखा भी सोना पड़ता है। जबकि बात करें कुछ ऐसी हमला खातून भी हैं जहाँ पर उनको वहाँ पर रहना पड़ रहा है, तो उनको कुछ अपने भी मसले मसाइल है वहाँ पर, तो ये भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि सहूलियात तो दी जा रही है बुनियादी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मसले मसाइल है, ख़ास करके ख़वातीन को जो मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी अंदर जाने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ ही रहेगा, बहावलपुर चलते हैं, एहसन अंसारी से जानते हैं। एहसन, यहाँ के क्या हालात हैं और यहाँ पर क्या इंतजाम की कारकर्दगी है? 90,000 क्यूसिक पानी का रेला है जो कि इस वक्त बहावलपुर की दरियाई पट्टी पर फिर रहा है, जिसके साथ साथ शदीद दरियाई जो है ना ज़मीनी कटाव हमें दिखने में आ रहा है। अगर आप इस तरफ कई एकड़ जो ज़रई अराजी है वो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुकी है, और अब जो है वो खेत जो हैं वो मुसलसल पानी के कटाव से मुतासिर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ पानी का जो रेला है इंतहाई तेज़ बहाव के साथ ज़मीनी कटाव करता दिखाई दे रहा है, जिसकी जद में ना सिर्फ ज़रई अराजी बल्कि रिहायशी इलाके और मकानात आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आरजी यहाँ पर जो कायम की गई दीवारें थी घरों की, उनको पानी जो है वो गिरा कर घरों में दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ जो आरजी जो बंद हैं उनको महफूज बनाने के लिए यहाँ के मकीनों ने उसको कवर अप किया हुआ है, और इसके साथ साथ वो इकदामात उठा रहे हैं। ताहम अभी इस वक्त 90,000 क्यूसिक पानी का ये रेला है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये पानी का जो रेला है तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला बहुत जल्द यहाँ से गुजरेगा, और ये जो मकीन है फौरी तौर पर इनको नकल मकली अहकामात जारी कर दिए। ताहम ये अपनी आखिरी दम तक ये कोशिशें इनकी जारी हैं कि किसी भी तरह अपने घरों को पानी से महफूज रखें। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा दानियाल उमर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। दानियाल, आप मुझे बताएगा कि मजीद क्या प्रेडिक्शन की गई है? आप PDM हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल मैं प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ, और इस तकनीक के मुताबिक जो दरियाओं में तो ज्ञानी सूरत हाल है वो बरकरार बड़ी है कि चूँकि बारिशों का जो स्पेल है वो अब तक थमा नहीं है। 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की गई है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर, जो कि सैलाबी सूरत हाल को मजीद बढ़ा भी सकते हैं। आज PDM पंजाब ने बाकायदा फ्लड रिपोर्ट भी जारी की है। रवि, चिनाब और सतलुज की वजह से जो नुकसान हुए हैं पंजाब के अंदर मौजे हैं जो कि मुतासर हुए हैं, और अब तक 38,75,000 अफराद जो हैं वो इस सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर भी हो गए हैं, और मज़ीद मुतासरा होने का खदशा भी है। मज़ीद जो लोग हैं इनमें इजाफा भी होगा। साथ ही साथ PDMA ने के मुताबिक 18 लाख ऐसे अफराद हैं जिनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 4 रिलीफ कैंप्स हैं, इसके अलावा 400 से ज़ायद जो मेडिकल कैंप्स हैं वो भी लगाए गए हैं। जो अभी करंट सिचुएशन है मैं अगर आपसे शेयर करूँ, हमारे बीच जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी आ रही है,
तो उसके मुताबिक दरियाए चिनाब मराला हेडवर्क पर पानी का जो बहाव है वो इस वक्त 2,47,000 क्यूसेक है, जबकि खान की हेडवर्क पर 5,26,000। मजीद बारिशों का भी इम्कान है। दानियाल साथ ही रहेगा। सिंध की सिचुएशन भी जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है वहाँ से फरवा ने। फरवा, सिंध में क्या तैयारियां की जा रही हैं सैलाब के हवाले से और क्या सूरत हाल है यहाँ पर? अपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो पानी आ रहा है दरिया सिंध में, उसकी वजह से जो अगर पीडे आदारू शुमार के हवाले से बात करें तो गुड्डू बराज में 30,33,000 क्यूसेक पानी जो है उसकी आमद हो रही है। सक्खर बराज में 30,03,000 जो है उसकी आमद हो रही है पानी की, जबकि 2.5 लाख से ज़ायद जो है वो पानी का अखराज किया जा रहा है। कोटरी बराज की अगर बात करें तो उसमें बहाव काफ़ी कम देखने में आ रहा है, यानी कि 2.5 लाख की आमद है और 9,000 से जो है वो ज़ायद अखराज किया जा रहा है। अब तक के जो है वो 94,800 जो 64 अफराद हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और PDMA का यही दावा है कि जो तमाम मुतल्लका हुकाम हैं उनको आगाह कर दिया गया है, जो तमाम इदारे हैं वो अलर्ट हैं और जो पानी का बहाव है वो क्योंकि ज़्यादा है और अखराज कम है तो जो समंदरी कैफियत जो पानी है सैलाब का वो ज़्यादातर समंदर में किया जाएगा और दूसरा जो है वो अखराज कम किया जा रहा है ताकि नुकसान कम से कम हो खेतों का। और इसके अलावा जो लोग हैं जो नशीबी इलाके डूबने का ख़तरा है, इसके अलावा जो है वो कच्चे के इलाके हैं उनको भी डूबने का ख़तरा है। इस वजह से वहाँ लोगों को जो महफूज मुकामात हैं वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। जी ठीक है फरवा, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। आप सब ने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएंगे गुजरात में 2 दिन में 526 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें, घर और बाजार पानी में डूब गए। शहर की बेशतर मार्केटें बंद हैं। ताजिर और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सड़कों और बाजारों में 3-3 फीट पानी जमा है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है।